गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज हम स्टेप्स ऑफ लर्निंग में जिस नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आज जो डिस्कशन रहेगा या जो सेशन रहेगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर रहेगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और हमने मटेरियल नाउन के बारे में समझा। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स दे दूंगा, उसे जरूर देखिएगा ताकि आपको नाउन के बारे में पूर्ण जानकारी या कंप्लीट नॉलेज आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा की जाए तो इसमें बोला गया इट इज अ नाउन which has no physical existence but which can be thought or felt। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करें, भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करें, तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनका शारीरिक या कह सकते उसकी शारीरिक बनावट हमें नहीं मिलती है या हम उसे आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे जो नाउन होते हैं, ऐसे जो नाम होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लेकिन हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो भाववाचक संज्ञा है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो यहां पर बोला गया बट विच कैन बी थॉट और फेल्ट। ऐसे नामों को हम केवल या तो हम सोच सकते हैं या तो हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही नामों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। Such a noun is called abstract noun। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक जो संज्ञा होती हैं, उनकी कोई शारीरिक बनावट नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते, केवल वो हमारे विचार या केवल हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे नामों को ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। या इसे और आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। It can be identified in 3 simple ways। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जैसे मैंने कहा कि भाई उसकी कोई शारीरिक बनावट नहीं होती है, लेकिन अगर आपको उन्हें ढूंढना है तो आप कैसे उन्हें ढूंढ सकते हैं? तो वहां पर बोला गया आपके पास 3 सिंपल वर्ड्स हैं जिसके द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं ऐसे नाम जो हमें क्या बताते हो? स्टेट बताते हो, या जो हमें हमारी दशा को बताते हैं। ऐसे नामों को हम कहां पर रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। इसी तरह ऐसे नाम जो क्या बताते हैं? क्वालिटी बताते हो, मात्रा बताते हो, तो ऐसी चीजों, ऐसे ही नामों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा, ऐसी चीजें जो हम महसूस कर सकते हैं, ऐसे नाम जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम 3 आसान शब्दों में हम उसे समझ सकते हैं। ऐसे शब्द जो दशा बताते हो, ऐसे शब्द जो क्वालिटी बताते हो, और ऐसे शब्द जो फीलिंग बताते हो, ऐसे ही नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक बात और, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव भी कहलाता है, या नाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो एक तरह का क्या कहलाता है? एक एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए अगर देखा जाए कि स्टेट, दशा में कौन से शब्द आते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई पॉवर्टी, गरीबी, ये एक दशा है और ये किस में आता है? ये कलेक्टिव नाउन में आता है। चाइल्डहुड, बचपना, ये एक दशा है जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा गया है। इसी तरह स्लैवरी, स्लैवरी होती है गुलामी, गुलामी एक दशा है और इसे किस में रखा गया है? इसे रखा गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी तरह डेथ और सॉरो, मृत्यु और दुख,
ये भी किस में आते हैं, ये भी दशा में आते हैं। मतलब ये जो शब्द हैं जैसे पॉवर्टी, चाइल्डहुड, स्लैवरी, डेथ और सॉरो, ये क्या, ये कौन से नाउन में आते हैं, ये आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी तरह भी देखा जाए क्वालिटी में कौन से नाम आते हैं, चलिए समझते हैं। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, पेशेंस मतलब धीरज, काइंडनेस मतलब दयालु, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी और विजडम जिसे हम कहते हैं समझदारी। अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, ये भी किसमें रखे गए हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखे गए हैं। और ये क्या बताने में हमारी मदद करते हैं, ये हमें क्वालिटी बताने में हमारी मदद करते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए फीलिंग, फीलिंग में कौन से शब्द आते हैं, उसमें आता है गुड, लव, हेट। ऐसे जो शब्द होते हैं वो किसमें रखे गए हैं, वो रखे गए हैं फीलिंग में। और ये फीलिंग किसमें आती है, ये आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। देखिए यहां पर लव के बारे में लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, और ये कंफ्यूजन एक स्टोरी के द्वारा ही इसे दूर किया जा सकता है। ये स्टोरी है कि कुछ लोग एक व्यक्ति को मार रहे थे, फिर से सुनिएगा। कुछ लोग एक व्यक्ति को मार रहे थे और मैं भी उसी वहीं पर था। मैंने जब देखा तो जो लोग मार रहे थे, मैं उनके पास जाकर बोला, आप इस व्यक्ति को क्यों मार रहे हैं? तो उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने बोला कि ये मेरी लड़की से प्यार करता है। तो मैंने सोचा और फिर मैंने उनसे कहा ये तो अच्छी बात है, वो मुझे ढूंढने लगे। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे भी मारने वाले हैं। फिर मैंने उन्हें ये बताया, देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपका प्रॉब्लम है क्या, लड़का है या प्यार? तो बोले प्यार। तो मैंने कहा एक काम करिए, आप लड़के को छोड़ दीजिए और प्यार को मारिए। फिर उन्होंने पूछा प्यार मिलेगा कहां? मैंने कहा जाइए ढूंढिए, कहीं तो मिलेगा। वो ढूंढे लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्यार का कोई शारीरिक बनावट नहीं होती, ये एक तरह की क्या होती है, फीलिंग होती है। तो जो चीजें फीलिंग में आती हैं उनका कोई वास्तविक चेहरा नहीं होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये जो बातें हमने की हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहली और आखिरी विशेषता के बारे में समझते हैं। ये जो विशेषता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सबसे अहम विशेषता है, जिससे अगर आप समझ जाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जुड़े हुए सवालों पर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहली और आखिरी विशेषता क्या है। तो यहां पर बोला गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। जैसे हमने कहा कि जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल का मतलब है जिसे हम क्या कर सकते हैं, नाप या केवल तौल सकते हैं। ऐसी चीजें ही केवल किस में रखी जाती हैं, अनकाउंटेबल में रखी जाती हैं। मतलब ये हमेशा किस रूप में देखे जाएंगे, एक सिंगुलर के रूप में ही देखे जाते हैं। चलिए इसके अगर यहां तक अगर इसको समझें तो इसमें ये बोला गया कि भाई जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई लव, ये जो लव है ये किस में आता है, ये आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लेकिन ये अभी फिलहाल कैसा है, ये अभी अनकाउंटेबल है। क्या हम लव को गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिन सकते। लेकिन अभी लव किस फॉर्म में देखा जा रहा है? जैसे मैंने कहा कि भाई जितने भी हमारे अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब है लव क्या है, लव एक सिंगुलर फॉर्म है किसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। लेकिन अगर आप इसके आगे समझें, यहां पर बोला गया कि बट व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्क एज एडजेक्टिव। लेकिन आपको यहां पर इस फॉर्मूले को भी समझना पड़ेगा। यहां पर जो फॉर्मूला है वो क्या बोला जा रहा है कि जब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस रूप में काम करेगा, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। लेकिन उसमें एक और फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, एडजेक्टिव प्लस नाउन। जब ऐड होगा तब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या करेंगे,
हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बना सकते हैं, उसे काउंटेड बना सकते हैं, उसे काउंटेबल बना सकते हैं। जैसे बोला गया अगर ये फॉर्मूला ऐड होता है एडेड इन लास्ट देन इट कैन बी काउंटेड, मतलब हम इसे गिन सकते हैं। अगर देखें जैसे यहां पर इस एग्जांपल को अगर समझा जाए अ लव स्टोरी, अगर देखें तो इस एग्जांपल में लव किस रूप में काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। लेकिन इस एडजेक्टिव में एक फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव प्लस नाउन उसमें लगा होना चाहिए। जब इसके साथ जब नाउन ऐड होता है, यहां पर नाउन कौन है, नाउन यहां पर एक स्टोरी है, तो स्टोरी एक नाउन हो गया और उससे पहले जो बैठा लव क्या है, वो एक एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब है कि हमने लव को हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन लव को हम काउंट नहीं कर रहे। एक्चुअली हम किसको काउंट कर रहे हैं, हम स्टोरी को काउंट कर रहे हैं। हम स्टोरी को काउंट कर सकते हैं, उसे सिंगुलर या उसे प्लेटफॉर्म में बना सकते हैं। जैसे अ लव स्टोरी, तो लव स्टोरीज भी हैं। इसका मतलब है हम किसे काउंट कर रहे हैं, नाउन को काउंट कर रहे हैं, ना कि हम एडजेक्टिव मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट कर रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला जब ही माना जाएगा जब इसके साथ कौन बैठा होगा, एक नाउन बैठा होगा। तो ये सब बातें जो थी वो थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, हमने उसकी विशेषता के बारे में बात की। आज यहीं तक। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर रखिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, उसकी आईडी है, अगर इंस्टाग्राम की आईडी की बात करें @steps of learning, और अगर आप फेसबुक में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो @विनय मिश्रा, अगर आप ये टाइप करेंगे तो आप सीधे मेरे पेज पर जा सकते हैं। चलिए तब तक के लिए हैव ए गुड डे।